एक कंसेप्ट और एक क्वेश्चन बस मैं जो कराऊंगा उससे आपको जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कंफ्यूजन है वो कि बहुत ही हार्ड है, ये मिथ टूट जाएगा और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और ये डिफरेंशिएबल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो y प्राइम एफ एक्स जो होता है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स, इसको हम लोग कहते हैं आपका एफ प्राइम एक्स। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब एफ प्राइम एक्स भी डिफरेंशिएबल है, मतलब ये भी आपको बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस आप डिफरेंशिएट कर दो। वाई एफ प्राइम एक्स भी अगर डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर, तो इसी को एक बार और डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, ये पहाड़ सा जो स्टेटमेंट है, इससे घबराइए मत, कुछ नहीं है, केवल डी वाई डी एक्स को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इसको हम लोग वाई डबल प्राइम या वाई टू, कुछ भी, बहुत सारे नॉमेनक्लेचर। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए है, सपोज कर लिए दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, एक्स टू द पावर फोर प्लस साइन एक्स। ठीक है, और भी आप आगे लगा सकते हैं। तो अगर हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सिंपली इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इस वाले फंक्शन को जो है dy बाई डी एक्स, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, थ्री फोर ज़ा 12 एक्स स्क्वायर, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछने वाले नहीं, तो आइए एक बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हम लोग करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। तो y प्राइम हम लोग को निकालना है, ये। ठीक है, और इजी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस वन, क्योंकि अभी और भी डिफरेंशिएट करना है। इसी को हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। तो ये हो जाएगा माइनस वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स एन माइनस वन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू। ठीक, यहाँ चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि एक्स तो था नहीं, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा टू एक्स। देखते हैं ये बढ़िया सा क्वेश्चन, जहां पे कह रहा है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसको शो करना है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, चाहे तो आप यहाँ भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन सिंपल होगा अगर हम लोग ये क्या निकाल लें, रूट हटा दें। तो वाई वन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो ना क्यों, रेडिकल साइन हट जाएगा, तो ये क्या एम्प्लॉय करेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर और y1 का स्क्वायर बराबर जीरो। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को फिर से एक बार डिफरेंशिएट, जरूरी नहीं कि आप y1 निकालो फिर y2 निकालो, आप इन द प्रोसेस भी निकाल सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, y1 स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चेन रूल भी लगेगा, ये क्या हो जाएगा, टू y1। समझ में आ रहा है, y1 को एज अ वेरिएबल माने तो क्या हो गया, टू y1। ठीक है, एक्स टू पावर n का, और y1 चूंकि वो था नहीं, इसलिए एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर देते हैं। और हम लोग को मालूम है कि अगर y1 को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सेकंड डिफरेंशिएशन, और रेस्ट को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल का पहला पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट क्या हुआ, y1 स्क्वायर को ऐसे ही लिख लीजिए और अंदर वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, हो जाएगा माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं कि y1 जो है आपका, एक बार डिवाइड करते हैं क्या, y1 से, टू y1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वन y2 वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, टू कैंसिल हो चुका है, एक बच गया बच्चों माइनस एक्स, और y1 भी चला जा चुका है, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए ये आ तो गया है प्रूफ, लेकिन अगर इसको आप उस तरीके से लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो। तो y2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, और वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और माइनस एक्स, वाई वन को क्या लिख लोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इट इज नन अदर दैन द सिंपल थिंग, द सेम थिंग। सी, वन माइनस एक्स डी टू वाई डी एक्स टू, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो चलते एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत बढ़िया सा। तो आइए बच्चों, ये देखते हैं एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। देखिए, ये इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछेंगे कि अगर आपको ये दिया हुआ है, शो दैट। ठीक है,
अब आपको ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा पॉज कीजिए। जरूरी नहीं कि आप y1 निकालिए फिर y2 निकालिए फिर इसमें रखिए तो 2 बराबर। अगर आपको देखिए कुछ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ आपको दिख रहा है तो आप क्या कीजिए, इन द प्रोसेस कीजिए, वो ज्यादा आसान है। जैसे देखिए y दिया हुआ है तो इसको क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ठीक, चेन रूल लगाते हुए नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब क्या कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वहां भेज दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर बहुत जगह दिख रहा है, y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। समझ में बात? अब इस एक्सप्रेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए, तब आपको कुछ ना कुछ दिखने लगेगा, वो तो प्रोसेस में ही पता चलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग को प्रोडक्ट रूल भी लगाना है, चेन रूल भी लगाना है। तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट कर देते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x और y1 को एज इट इज छोड़ देते हैं, प्लस इस बार y1 को नहीं छोड़ते हैं, मतलब मारते पीटते नहीं है, उसको डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं। y1 को डिफरेंशिएट किया तो y2 आ गया और इस बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रिहा कर देते हैं, ठीक, इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए आप कुछ आपको दिख रहा होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वहां भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 2xy1, ठीक, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा गंदा राइटिंग हो गया, कोई बात नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ बेचारा अकेले बच गया 2, और शायद यही हमको प्रूफ करना था। देखिए 2 कहाँ गया, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 और y2 ये बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि जरूरी नहीं कि आप अलग अलग y1 y2 निकालो, y1 निकाल दो, किसी किसी क्वेश्चन में वही काम करता है, वो आपको दिखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है वो उसमें आपको दिख जाएगा। अगर आपको एक आध डिफरेंशिएशन दिख जाए तो आप क्या करो कि एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दो, स्क्वायर कर दो, और इन द प्रोसेस आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक और ही क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ भी आपको क्या निकालना है, y2 निकालना है, यहाँ पर y2 निकालना है, ठीक। तो एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो y1 हो जाएगा, ठीक। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई कॉस एक्स, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स क्या होता है, x होता है, अब cos x बेटा है तो 1 बाई cos x, ठीक। और क्या लगा देते हैं, चेन रूल, क्योंकि log x तो था नहीं, तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ x। समझ में आ रही है ना बात? अब क्या करेंगे, y2, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका एक देखिए दो तरीका है, या तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगा दीजिए, ठीक है, cos का न्यूमरेटर cos का स्क्वायर वगैरह करके, या एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, माइनस टेन एक्स, माइनस टेन एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स का तो आपको मालूम ही है, बहुत सिंपल है, तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। कुछ बच्चे अभी भी संतुष्ट नहीं है, उनके लिए दोबारा, ठीक है, ये आंसर आ चुका है, आंसर दोनों मिलान कर लेते हैं। सेकंड आंसर देखिए, y2 क्या हो जाएगा, cos क्या कर देंगे, हम लोग क्या करेंगे बताओ, क्वोशिएंट रूल लगा देंगे, तो क्वोशिएंट रूल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, ठीक है। तो पहले एक माइनस तो साइड में कर लो, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, और cos x पड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, ठीक है। एक माइनस है तो इस बार नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो cos x को डिफरेंशिएट कर देंगे, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर x। क्लियरली आपको दिख रहा होगा y2 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, आइडेंटिटी अपॉन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर x। एक विनती है, निवेदन है कि अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा, थोड़ा ट्रेंड चेंज कर देते हैं, अगर ये आपको वीडियो एकदम अच्छा लगा तो मत सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमेशा अपने दिल की सुनो, ठीक है, और अच्छा लगा हो तो आप जारी रहो, क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक से, टेक केयर, गुड बाय।